हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। आज हमारा पहला दिन है और हम लोग इस सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं भगवान का नाम लेके। और ये 18 दिनों की जर्नी है, तो 18 दिनों में तो हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो फिर भी हमारा एक ये रहेगा कि हम काफी हद तक चीजों को जानें, एक रूपरेखा रहेगी। इस रूपरेखा के आधार पे हम लोग, क्योंकि सारे श्लोक नहीं हो पाएंगे एक दिन में, काफी काफी कुछ चैप्टर में ज्यादा श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं, किसी में 46 हैं। तो हम लोग जो मेन मेन टारगेट श्लोक हैं उनको लेंगे और एक दिन में एक अध्याय खत्म करना है। तो हम लोगों का टारगेट है कि 18 दिन में 18 अध्याय खत्म हो जाए। तो आज जो है हम लोग भगवान की वाणी सुनेंगे। भगवान ने जो गीत गाए उसको गीता कहते हैं, है ना। भगवान के द्वारा गाए हुए गीत, ये गीता है। और अर्जुन जैसे हमको भी बनना है कि क्वेश्चन करने हैं, यानी कि जिज्ञासा जाहिर करनी। तो अर्जुन के जो भी जिज्ञासा थी, जो भी उसके मोह था, जो भी उसके अंदर थी चीजें, तो उन्होंने भगवान से एक एक करके पूछा और भगवान ने उनका समाधान दिया। तो आज ये गीता हम लोगों के पूरे जो ये सब परिवार है और संसार है, हर जगह अप्लाई होती है। वही सारी जो कहते नहीं शुद्ध भाषा में पटैत लोग, पटैत होते हैं, पड़ोसी होते हैं, जिनको कहते हैं नेफ्यू हैं और चचेरे हैं, ममेरे हैं ना। आज यहाँ भी एक दूसरे से ईर्ष्या जलन, किसका क्या ले लिया जाए, किसका क्या छीन लिया जाए, आज भी वही चल रहा है। और वही समस्याएं, कॉमन समस्याएं हैं। तो अगर हम गीता को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हर समस्या का समाधान दे रखा है इसमें, कि कैसे बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, कैसे हम चीज़ों में प्रगति कर सकते हैं, कहाँ हमें कोई चीज़ें तनाव देती हैं तो उसका निवारण क्या है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग देखेंगे और हर एक चीज का निवारण है। तो पहले हम लोग 18 दिन में कुछ हद तक रूपरेखा देखते हैं। फिर अगला उसके बाद आता है जिसमें एक एक श्लोक का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है। तो हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कौन है? तो प्रभुपाद जी इस्कॉन जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, तो इसके आचार्य हैं, संस्थापक हैं। तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन के हैं। तो इन्हीं के द्वारा इन्होंने जो भी एज इट इज लिखा है गीता को, तो वही हम लोग सुनने जा रहे हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस्कॉन के संपर्क में आए
और यहाँ की शिक्षाओं का लाभ लिया। तो आप लोग उन भाग्यशाली में ही हैं, सब लोग भक्त लोग, कि आज जो है प्रभुपाद जी की वाणी को आप सुनने को मिल रहा है आपको और इसका लाभ ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हैं कौन, इनके बारे में थोड़ी सी रूपरेखा हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बचपन से ही इनके अंदर भक्ति भाव था। तो ये प्रभुपाद जी हैं। तो इनके मम्मी पापा, जब किसी घर में मम्मी पापा अगर सात्विक होते हैं, पूजा पाठ वाले होते हैं, तो बच्चे उनके साथ रहते हैं और बच्चों को लगा दे ना, जाओ बेटा जरा पूजा की घंटी ले आओ, जरा जरा जल ले आओ थोड़ा से। तो बच्चे धीरे धीरे उनके अंदर संस्कार आते हैं। तो चूंकि प्रभुपाद जी के माता पिता भी दोनों लोग बहुत अच्छे से भक्त थे, तो प्रभुपाद जी भी बचपन से है, देखिए उनके छोटा सा जगन्नाथ का रथ बनाया है। तो जगन्नाथ यात्रा अपने दोस्तों के साथ मिलके करते थे। तो इस तरीके से बचपन से ही भक्ति भाव था के अंदर। तो बचपन से भक्ति भाव तब होता है जब हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं। तो हमें वैसे ही घर में जन्म मिलता है जहाँ से हमारी भक्ति वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि भक्ति करने का एक सबसे प्लस पॉइंट ये है ना, कि अगर आपने भक्ति करी तो अगला जन्म भक्त का ही होगा, यानी इंसान का ही होगा। हमें कुत्ते बिल्ली जानवर नहीं बनना है। तो सबसे तो एकदम प्रूव्ड है, शास्त्रों में लिखा है कि अगर भक्ति जो कर रहा है तो उसका अगला जन्म भक्त का ही, कहीं भक्त के घर में मिलेगा, कहीं बहुत अच्छे घराने में उसका जन्म होगा। तो भक्ति बहुत सरल है और भक्ति करने से हमें बहुत आनंद आता है, मन की शांति होती है। फिर प्रभुपाद जी जब थोड़ा सा बड़े हुए, इनका जो मेन जो नाम था, तो वो अभयाचरणा, अभय डे राय था, डे था। तो इसके इनमें जो है एक इनके दोस्त थे। तो इनके दोस्त कहे यार चलो एक गुरु जी आए हैं बहुत अच्छे से। तो गुरु जी जो है उनको गुरु जी के पास ले गए। तो गुरु जी के पास जाना नहीं चाह रहे थे, कह रहे मुझे नहीं जाना, ऐसे बहुत से गुरु लोग आते रहते हैं। तो फिर भी ले गए कि आप मेरे पास चलो। तो वो गुरु जी थे भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी। तो काफी लोग आते रहते, तो वहां गए। तो जब इनके गुरु जी हैं जो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर जी, तो उन्होंने इनको देखते ही पहचान लिया कि लड़का बहुत होनहार है और आगे जाके बहुत आगे प्रचार प्रसार में सहायक बन सकता है। तो उन्होंने उनसे कहा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्या आप पाश्चात्य देशों में जाके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जिनको पता ही नहीं है भक्ति क्या है, यूरोप कंट्री में सब लोग दारू और लड़की उसी में रहते थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐशो आराम कर रहे हैं कि भगवान क्या होता है, भक्ति क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि वहां पे जाके जो हिप्पी लोग हैं उनको हैप्पी बनाओ, वो बहुत अवसाद में हैं, वो भी सुख ढूंढ रहे हैं, सुख कहीं दारू में ढूंढ रहे हैं, कहीं लड़की में ढूंढ रहे हैं, फिर भी उनको सुख मिल नहीं रहा। तो असली सुख जो है भक्ति में है। तो उनको बताया गया। तो प्रभुपाद जी को गुरु का आदेश था, लेकिन फिर भी वो गृहस्थ में थे। और वो गांधी जी के विचारों से काफी संतुष्ट रहते थे, कि बोलते थे कि चलो यार पहले अपने देश को देखा जाए, देश हमारा आगे बढ़े। आजादी के उस समय चल रहा था। तो उनके गुरुजी ने कहा कि ये जो देश है ना, ये देश की सीमाएं बहुत लिमिट है, लेकिन जो भक्ति है ये अनंत है। तो ये देश और सीमाएं मानव द्वारा निर्मित होती है। कि मानव ने बताया कि इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो एक सीमाएं मनुष्य ने बनाया है। लेकिन जो सभी के अंदर कृष्ण प्रेम छुपा है ना, उसे जागृत करो तो असीमित है। तो जो हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, ममी वांसो जीवलोको मध्य, तो हम भगवान के ही अंश हैं। तो ममी वांसो, तो जो भगवान के अंदर चीजें हैं वो हमारे अंदर, तो कहीं ना कहीं भगवान का गुण है हमारे अंदर। तो उसको केवल जगाने की देर होती है। तो प्रभुपाद जी को एक दिया गया है कि आप जाइए और उनको, उनके अंदर उन चीजों को जागृत करिए। तो प्रभुपाद जी उस समय तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन क्योंकि गृहस्थ होने की वजह से इतनी आसक्ति रहती है बीवी बच्चों की, व्यापार की, तो वो लोग अपना इतनी जल्दी नहीं निकल पाते। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना भक्ति आरंभ रखी। और एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि अब हमें निकलना चाहिए। तो वो जब लगभग 55 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। और यानी कि जब एक 50 के बाद आता ना 51, 51 का मतलब होता है चलो वन वन लग गया, तो वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है। तो पहले ऐसे ही 4 25 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था होती है, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम होता है,
और 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ अवस्था होती है, 75 से 100 के बीच में संन्यास अवस्था होती है। तो 4 वर्गों में बांटा गया है इसको। तो प्रभुपाद जी फिर वहां से वृंदावन आ गए, वहीं पे अपने हिसाब से टाइपराइटर लेके कुछ न कुछ अनुवाद करते रहते थे, लिखते रहते थे, बहुत मेहनत करते थे। रात में सिर्फ 2 घंटे सोते थे और 22 घंटे मेहनत करते थे। फिर उनको लगा कि अपने गुरु जी की बात याद आई, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो अच्छा चलते हैं, जेब में 40 रुपए, तो उम्र लगभग 70 साल। तो 70 साल की उम्र में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने कार्गो में बैठ के, शिप में, तो उसमें शिप सिकनेस भी होता है, कितनी बार बीमार हुए, इवन 2 बार हार्ट अटैक भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कहा कि गुरु का आदेश है, मुझे जाना है, मैं करूंगा। और कैसे भी करते करते 1965 में ये यूरोपियन कंट्री पहुंचे। और वहां पे पहुंचकर कहाँ जाएं, एक यहाँ की आगरा की महिला थी, उन्होंने टिकट विकट करा दिया था। तो वहां पे कोई उनके रिलेशन रहते थे, तो उनको बोला तो वहां आप चले जाओ। उन्होंने एक गैरेज में उनको जगह दी। तो कैसे भी करके अपना प्रसाद बनाते, तो वहीं फ्रिज में मीट भी रखा, वहां अपना प्रसाद भी रखते थे। लेकिन ये पार्क में बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो करते रहते। तो हिप्पी लोग देखते रहते थे क्या बोल रहे हैं। तो कभी हरे कृष्ण वो भी गाने लगते थे। तो धीरे धीरे करके एक दो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसे करके एक एक करके दो दो करके वहां से भक्त बनने शुरू हुए। तो एक ही साल बाद प्रभुपाद जी ने वहां पे 1966 में सबसे पहले इस्कॉन की जो पहला टेम्पल विदेश में, यूरोपियन कंट्री में बना, अमेरिका में बना, तो वहां पे उन्होंने किया। और ये जर्नी उनकी चलती रही आगे। और वहां पे काफी लोगों को उन्होंने, काफी जो वहाँ के अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट लोग थे, सबको सबके पास जाके मिलना, बातचीत करना, बहुत सी परेशानियां आई उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और बैक टू गॉड हेड पहली उन्होंने मैगजीन निकाली थी। तो उसके आज भी मैगजीन चलती है, बैक टू गॉड हेड के में। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। और आज उन्होंने लगभग 108 मंदिर की स्थापना की। ये बहुत बड़ी बात है कि और जितने भी मंदिर हैं सब एक से एक भव्य हैं, बहुत अच्छे से सुंदर मंदिर है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह जा रहे थे यूरोप में, तो एक बहुत घर सुंदर सा दिखा उन्हें। तो उन्होंने बोला इतने सुंदर घर ये किसका हो सकता है। तो जब व्यक्ति का इतना सुंदर घर से होता है, तो भगवान का उससे भी सुंदर होना चाहिए। और उन्होंने सबसे सुंदर जो भी चीजें हम भगवान के लिए रखेंगे, तो सबसे सुंदर रखेंगे, कोई भी चीज हो। तो ये जो 12 वर्षों में प्रभुपाद जी ने लगभग 108 मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन के टेम्पल हैं। तो ये है। तो और ये हमारा इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर तो मैंगलोर का है। सभी लोग दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधा गोविंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो इस तरीके से मैंगलोर में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, आईटीएन, कानपुर से आईटीएन आईटी किया था। और इन्फोसिस ग्रुप में इनको बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब भी लग गई थी वहीं पे, कैंपस सिलेक्शन होके। तो लेकिन इनके अंदर एक आस्था थी भगवान के प्रति, तो इन्होंने उसको भी ठुकरा दिया जॉब को, और सन्यासी बन गए। और आज मंदिर के प्रेसिडेंट हैं मैंगलोर में। और काफी कम समय में, यानी कि जब कोरोना चालू हुआ था, जब लोग सब लोग घर पे छुपे थे अपने, तो उसी समय प्रभु जी ने अपनी, जो कहते हैं ना कि कोई भी ज्ञान हो उसको भगवान के उसमें लगाना है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी पढ़ाई को लगा दिया। तुरंत उन्होंने की जनरेट की, सबको मैसेज किया। एक लिंक मेरे पास भी ऐसे आई थी, तो उस लिंक से फ्री ऑफ कॉस्ट सबको गीता का ज्ञान देना शुरू किया। और वो जर्नी आज लगभग 10 लाख तक पहुंच गई है ऑल ओवर वर्ल्ड। लोग घर बैठे गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे मन में भी बहुत आशंका रहती थी कि कैसे गीता पढ़ेंगे। मैं बहुत चाहता था कि कोई मुझे बताए, समझाए कैसे करेंगे, लेकिन भगवान ने एक दिन लिंक भेजी, और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जूम पे बैठ के, घर पे खाली भी थे, तो ज्वाइन किया। और करते गए, धीरे धीरे इतना आनंद आता गया कि उसी में डूबते चले गए हम लोग। और धीरे धीरे ऐसे ही जब आप लोग भी स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये एक ऐसा है कि जितना आप इसको रसास्वादन करेंगे, उतना ही अंदर से आपको शांति मिलेगी और गुड फीलिंग आएगी। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। जो भी आपके साथ
दिमाग में चल रहा है, बिजनेस, व्यापार, परिवार, सबको गीता ने श्री कृष्ण जी ने सब चीजों की समस्याओं का समाधान दिया है। एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में लोग इसको यूज करते हैं। कितने लोग मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं गीता के श्लोक लेके, है ना। तो ये महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और पूरे विश्व के कई लोगों ने के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। महात्मा गांधी भी कहते थे ना, मैं कहीं फंसता हूं तो मैं गीता को पलट के देख लेता हूँ। तो जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। गांधी जी ने कहा, तो आइंस्टीन जैसे जो जिनको कहा गया कि मैक्सिमम ब्रेन उन्होंने यूज किया 11%, हर आदमी अपने जीवन में मात्र 2% ब्रेन का यूज करता है। 98% ब्रेन जो है वो साइलेंट ब्रेन में चला जाता है, उसके बारे में आज दिन तक वैज्ञानिक ढूंढ ही नहीं पाए। तो 2% में हम लोग पूरा काम करते हैं। आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा 11% ब्रेन अपना यूज किया था। तो उन्होंने कहा, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और महसूस करता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, तो इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई आप सोचो कि कितना छोटा सा स्पर्म और ओवा जो माइक्रोस्कोप में होता है, कैसे यूटरस में डेवलप होता है, कैसे उसके हाथ पैर नाक मुंह बनते हैं, और कैसे वो वुम्ब के अंदर जो पूरा कंपार्टमेंट क्लोज होता है, अभी बंद कमरा कर दो तो घुटन होने लगेगी, 9 महीने कैसे रहता है, फिर डिलीवरी होती, धीरे धीरे कैसे बड़े होके कैसे मैच्योर होता है, कितना अद्भुत काम है। और ये जो देखो, हर गाड़ी का मॉडल चेंज होता है। आप देखो हर साल नई गाड़ी आती है, आज ये मॉडल आया, कल वो आया, एप्पल आई, इतना फोन, ये फोन, वो फोन, सबके मॉडल चेंज होते हैं। लेकिन जो भगवान ने एक मॉडल बनाया है, ये परफेक्ट है। इसका मॉडल आज भी नाक के नीचे मुंह है, आंख है, हाथ पैर वैसे ही जैसे। तो चेंज वो होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते। तो भगवान की बनाई हुई चीज, हर चीज एक परफेक्ट है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता का एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। तो 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य हमारा क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो एक जैसे पिक्चर देखने के पहले एक ट्रेलर होता है, तो 18 दिन में हम लोग ट्रेलर देख रहे हैं कि इसके बाद फिर अपने आप एक इंटरेस्ट जगेगा, और फिर और जाने और जाने और आगे क्या है, उस हिसाब से फिर आप लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी। जिज्ञासा बढ़ेगी तो भगवान जो है ज्ञान देंगे। तो भगवत गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझाना होगा। तो अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझाना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। अर्जुन वहां पे सब कुछ होने के बाद भी जब युद्ध भूमि में पहुंचे तो बोले, बताओ मैं कैसे मारूं? ये मेरे नाना है, मेरे बाबा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पुत्र हैं, इनको मैं अपने हाथ से कैसे मारूं? ये मेरे गुरु हैं, तो कैसे मारूं? बड़ा भ्रमित हो गए थे। तो उस भ्रम को दूर करना, फिर भगवान ने कहा, स्पष्ट ज्ञान दिया, तो तब जाके अर्जुन को कुछ समझ में आया। तो गीता के रहस्यवाद, इसकी हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा। तो इसमें आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। तो आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा है, गीता शास्त्र इदम पुण्यम यह पठेत प्रत्यह पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो अब इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। गीता महात्म है। तो गीता महात्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे आगे कहाँ कहाँ इसका महत्व दिया गया है। आदि शंकराचार्य ने वर्णित श्रीमद् भागवत गीता की महिमा महत्व तो बोला है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता महत्व टू। यहीं पे आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता महत्व 3। मलिनमोचनम पुंसः जल स्नानम दिने दिने सुकृति सुकृत भगवत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है,
लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वो भौतिक विज्ञान यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया लिखा। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, एक बार भी, तो वो भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यहीं पे गीता महात्म 4 है, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य 4 द्वारा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्युग्नि स्मृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। गंगा जो है भगवान के पैर के अंगूठे से निकली यानी चरणों से निकली है, तो कितनी पवित्र है। लोग कितना मारा मारी गंगा नहाने जा रहे हैं कि अपने पाप धुलाएं, और ये भगवान के मुख से निकली है, तो आप सोचो कितनी गंगा से भी कहीं पवित्र है। तो मुख की वाणी है। क्योंकि भगवान भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना, पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। और इसी में गीता महंत 5 का है। भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद्युग्नि सत्रतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। तो भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु जिनको कहते हैं ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपन सिदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो इसी में गीता महत्व 7 में है। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्य नामामि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना और उसके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। हरे कृष्णा सभी को। तो यहीं पे से स्टार्ट होता है आज का पहला अध्याय। तो ये था अभी तक गीता के बारे में कि किन किन लोगों ने क्या क्या कहा। और अब जो है कि अर्जुन का योग विलाप या अर्जुन विसर्ग योग पहला अध्याय है। तो यहाँ पे सबसे पहले धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है। तो धृतराष्ट्र ने, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, तो जब व्यास जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि धृतराष्ट्र कैसे देखेंगे भाई, यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट होता है, क्रिकेट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वेद व्यास जी आए तो बोले अच्छा हम आपको दिव्य दृष्टि दे देते हैं जिससे आप आराम से देख सकते हो। तो इन्होंने धृतराष्ट्र जी ने कहा कि भाई मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को नहीं पहचान पाऊंगा, मुझे आंख मिल भी गई तो मुझे क्या पता कि अर्जुन कौन है दुर्योधन कौन है, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किसी को देखा ही नहीं। तो इससे बेहतर है कि जो संजय जी हैं, संजय जी भी उनके शिष्य थे वेद व्यास जी के, तो आप इनको दे दो। तो वेद व्यास जी ने संजय जी जो उनके यहाँ थे, तो संजय जी को दिव्य दृष्टि दी। तो संजय जी से धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों में क्या किया। तो यहीं से इन्होंने भेद शुरू कर दिया कि यानी कि ये इनके जो
भाई थे उन्होंने अपने पुत्रों की जिम्मेदारी भी धृतराष्ट्र को दी थी कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक आप राजगद्दी संभालो। लेकिन उनके मन में आ गया पाप कि अभी गद्दी कैसे छोड़ा जाए, और गद्दी छोड़ेंगे भी तुम अपने बेटे को देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने यहीं पे अंतर कर दिया कि मामकः पांडवश्चैवा, यानी मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है संजय बताओ वहां पे। तो धर्म क्षेत्र कहा गया कि यहाँ पे धर्म की लड़ाई थी, और कुरुक्षेत्र वहां पे जो पहले एकदम शुद्ध स्थल माना जाता था, पवित्र धरती मानी जाती थी। तो यहाँ पे उन्होंने पहले ही उन्होंने कहा कि मेरे और पांडवों के बच्चों के बीच में क्या हो रहा संजय बताओ। तो एक ही श्लोक धृतराष्ट्र जी ने बोला। तो महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। और इसके बाद संजय ने बताया, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसने आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। द्रुपद, एक आपको सबको पता होगा कि द्रुपद जो है, ये जो क्या नाम है उनके, द्रोणाचार्य जी थे, अर्जुन के गुरु थे। और एक द्रुपद नाम के दोनों लोग रहते थे एक ही जगह पे, एक गुरु के पास थे वहां पे। तो दोनों गुरु भाई थे, एक जगह शिक्षा ले रहे थे। तो लेकिन द्रुपद राजा थे और द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे। तो तब उन्होंने कहा कि आप कभी भी कोई जरूरत हो तो द्रोणाचार्य जी आप चले आइएगा। तो द्रोणाचार्य जी को जब एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे दोस्त राजा हैं, तो क्यों ना आप उनके पास चले जाओ, अपनी गरीबी मिट जाए, उनसे कुछ गौएं ले आओ। तो उनको हम लोग उनका दूध दूध भी निकाल के, दही मक्खन निकाल के कुछ अपनी जीविका चला लेंगे। तो वो नहीं जा रहे थे, लेकिन पत्नी जब ज्यादा कहती है तो पति को जाना ही पड़ता है। तो द्रोणाचार्य जी गए वहां पे और द्रुपद के पास उनको याद दिलाया कि आप, हम लोग गुरुकुल में साथ में पढ़े हैं, हमारी आपकी मित्रता बहुत अच्छी थी, आपने कहा था कभी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आ जाना। तो उन्होंने द्रोणाचार्य का बहुत मजाक उड़ाया कि कहाँ तुम और कहाँ हम, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी हो सकती है। तो द्रोणा, इनको बहुत बुरा लगा। फिर चले आए बेचारे बेइज्जती कह के। फिर इन्होंने सोचा कि अब हम इनका बदला जरूर लेंगे। तो इन्होंने अर्जुन को तैयार किया और अर्जुन ने कहा कि गुरुदक्षिणा में क्या चाहिए गुरुजी बताइए। तब उन्होंने कहा कि द्रुपद को लेके आओ। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उनको हरा के द्रुपद को ले आए। फिर भी ये इतने महान थे, उन्होंने द्रुपद को छोड़ दिया कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। आधा राज लेके आधा द्रुपद को वापस कर दिया कि हम आधा आधा हो गया। फिर द्रुपद को इतना ज्यादा स्वाभिमान में ठेस लगा कि उसने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें एक द्रौपदी और द्रुपद ये उस कुंड से निकले। तो द्रुपद वही है। तो फिर भी उन्होंने क्या करा कि सबसे जो श्रेष्ठतम गुरु थे, यही द्रोणाचार्य जी थे, फिर भी द्रुपद ने अपने पुत्र को भेजा कि जाओ और उनसे सीखो जाके। फिर भी वो द्रोणाचार्य जानते थे कि कल कोई मेरे ही खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन उन्होंने कोई बिना भेदभाव किए उसे पूरा ज्ञान दिया। तो इस तरीके से जब ज्ञान दिया तो वही यहाँ पे दुर्योधन उनसे कह रहे हैं अपने गुरु जी से कि देखो, आपका बुद्धिमान शिष्य द्रुपद है ना, कितने कौशल से व्यवस्थित किया इसने सेनाओं को। तो यहाँ पे ये चीज आती है प्रसंग। तो तब कुरुवंश के वायुवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना केसी ध्वनि वाली अपने शंख को उच्चतर स्वर से बजाया। तो जो पितामह थे, सभी लोग जानते हैं भीष्म पितामह जी को, तो उन्होंने अपना शंख निकाला और शंख बजाया। तो जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि वाह, अब पितामह हैं, और पितामह कभी 450 साल के थे, कभी कोई भी उन्होंने एक भी युद्ध हारा नहीं था, तो सबसे विजयी होते थे। तो दुर्योधन खुश हो गया कि हमारे पास तो इतने इतने लोग हैं, तो हमको कौन हराएगा। तो इसलिए तब श्वेत्रैर्युक्ते महति स्वयं दने स्थितो माधव पांडवश्चैव
पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मुमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो सब लोग जो अपने अपने हैं, उन्होंने अपना दिव्य शंख बजाया। दिव्य शंख अर्जुन का जो था, उसको उसको दिव्य शंख कहा गया। सबके शंख के अलग अलग नाम थे। अथ व्यवस्था दृष्टा धार्ता राष्ट्रा कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाने संपाते धनुर्धन्य पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदं आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से वे वचन कहे। तो अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। तो अर्जुन को लगा कि देखे तो चल के बीच में कि कौन कौन हमसे युद्ध करने आया है, कौन कौन है। तो एक बार उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ लेके चलो, तो जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, उन्हें मैं देख सकूं। तो फिर अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन उवाच, फिर अर्जुन ने क्या कहा देखने के बाद। द्वष्टेम स्वजनम कृष्णायुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिसृति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो जब अर्जुन भाई युद्ध तो करने आए थे, लेकिन जब जब कभी होता ना कि कोई चीज, जैसे कि एग्जाम हमें देना है, हम उसके लिए तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम निकट आता है तो हाथ पैर लगता है, यार कैसे लिखेंगे, क्या होगा, पास होंगे कि फेल होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। या फिर जैसे कोई बच्चा हॉस्टल से घर पे आता है, जब उसके जाने का समय होने लगता है फिर से हॉस्टल वापस, तो और प्यार आने लगता, इतने दिन घर पे था नहीं समझ में आता। तो वैसे उनको लड़ना था, लेकिन जब एक्चुअली लड़ाई की घड़ी आ गई तब उनके हाथ पैर फूलने लगे कि अरे ये सब तो अपने हैं, इनको हम कैसे मारेंगे। कोई दादा नाना काकी ताता भैया भाभी सब, इनको कैसे, सब तो अपने हैं, इनके ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊंगा। तो हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं किसी प्रकार की विजय या राज्य का सुख की इच्छा रखता हूँ। तो उन्होंने लगा कि हम अपनों का वध करें और अपनों को मार के फिर हम राज्य करेंगे तो हमें उसमें कोई सुख ही नहीं मिलेगा। तो उनके अंदर करुणा आई, कि दया आई कि हम कैसे मारें। फिर उनको लगा कि इसमें तो मुझे कोई सुख ही नहीं ना, अगर हम जीत भी गए तो भी इनके बिना इंजॉयमेंट कहाँ आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। और ऐसे तो हम इनको मार ही नहीं सकते, इनके बिना हमें कोई सुख नहीं है। तो हे गोविंद, हमें राज सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण जी को कहा कि इन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, तो इनको मधुसूदन भी कहा गया कृष्ण जी को। तो जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले, वो भले ही हमें मार डाले, लेकिन हम इनको नहीं मार सकते। तो हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, मगर हमें तीनों लोग भी दे दो तो हम अपनों को नहीं मारेंगे। ये सब हमारे अपने, हम इनको मार के क्या मिलेगा हमें। तो भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इस तरीके से अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि अब करें तो क्या करें। कुल का नाश होने पर सनातन कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उन्होंने कहा जब यहाँ पे जितने भी हैं सारे जेंट्स हैं, जो मेल हैं, सब यहाँ अगर खत्म हो जाएंगे तो जिनकी स्त्रियां घर पे हैं वो कहाँ जाएंगी। और जब कहीं लड़ाई होती है तो पहले जो पूरी प्रॉब्लम आती है स्त्रियों पे आती है। जहाँ कोई लड़ाई जीत गया तो सब स्त्रियों पे सारी विपदा आती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि कुल का नाश हो जाएगा और जो भी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो भी होगा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, कृष्ण हम नहीं लड़ सकते हैं।
तो हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। षट्करो नरकाय वो कुलंघाना कुलस्य च पतंति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदकय क्रिया। तो अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर सब लोग मरी जाएंगे तो जो उनका पिंड दान कौन करेगा? जब कोई बचेगा नहीं खानदान में तो पिंड दान करेगा, जब पिंड दान नहीं करेगा तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो सारी क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे लड़ाई करने से मुझे कोई लाभ नहीं है। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसर्ज्य संसरम चापम शोक संविग्रमान सह। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो संजय ने जैसे ही बताया तो धृतराज बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो बिना लड़े ही ठीक हो गए, तो लड़ना ही नहीं पड़ेगा, पहले इसने हार मान ली। तो हरे कृष्णा। तो ये आज का रहा है। तो सत्र में इसमें अर्जुन ने अपने हिसाब से शंका जाहिर करी। पहले तो उसे करुणा आ गई कि हम अपनों को कैसे मारेंगे, दया आ गई कि नहीं मार सकता मैं, इनसे तो अच्छा है कि हम ये भले ही हमें मार दें, हम भले ही जाके कहीं कुछ कर लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन हमें राज्य नहीं चाहिए, हम अपनों को मार के हम उनके राज पे राज नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हर तरीके से उन्होंने असमर्थता जाहिर करी लड़ने से। तो इस तरीके से आज का सत्र ये पूरा हुआ। और इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी शंका हो किसी में, तो आप लोग हैंड रेज करके कृपया एक एक करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर सत्र था। किसी का कोई प्रश्न है या आप लोग कुछ कमेंट करना चाहें, आपको क्लास कैसी लगी, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट में भी लिख सकते हैं। रवि रंजन जी, भक्ति करने पर भी भाई ऐसा लगता है प्रभु मुझे रूठ गए हैं, इतना मेहनत किया हूँ लेकिन मेरा जॉब नहीं हो पाया, तो इस बार भी कहाँ गलती कर रहा हूँ? तो प्रभु जी, कभी कभी जो चीजें हमें लगती हैं रवि प्रभु जी कि जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों नहीं हो रहा है, तो कभी कभी आप ऐसे सोचिए कि अगर आप भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, तो अपना सोचा अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा, और अगर अपना सोचा नहीं हो रहा है तो उसमें हरि की इच्छा है। तो भगवान जो करेंगे, हो सकता है कि इससे बेहतर हमारे लिए कुछ रास्ता देखा हो। तो हो सकता है कि आपके लिए जो आप सोच रहे हो वो आपके लिए ना हो, उससे कहीं और बेहतर एक मौका हो। तो बी पॉजिटिव, होगा रवि प्रभु जी, विश्वास रखिए, ठीक होगा। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कोई भी कर्म, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो आप निराश ना होइए और गीता के अध्ययन करिए, इसमें हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। जब हम लोग 18वें अध्याय पे चलेंगे तो वहां पे आपके सवालों को सारा जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और अनीता, मुझे महाभारत आगे क्या है, मुझे महाभारत शॉर्ट में बता दीजिए रामायण से कंपेयर करके, क्योंकि मेरा घर में कोई भी महाभारत को अच्छे से नहीं बताता है। तो महाभारत क्या है? देखिए, जो रामायण थी ना, रामायण एक आदर्श पुरुष की थी। तो वहां पे बहुत आदर्श था कि अगर किसी ने कहा कि अरे ये तो अपनी पत्नी को इतने दिन बाहर रखे ले आया, तो उन्होंने पत्नी का मतलब अपने राज के लिए उन्होंने उनको त्याग किया।
तो एक आदर्शवादी पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे। और यहाँ पे था ना कि यहाँ पे दूसरा रूप उन्होंने दिखाया कि कैसे हमें जीना है, स्ट्रगल कैसे करना है। कोई अगर सम्मान नहीं दे रहा, पहले उससे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट नहीं करता तो उससे फिर बलपूर्वक छीन लो, न्याय की लड़ाई करो, अन्याय मत सहो। तो यहाँ पे अन्याय ना सहने की बात करी गई। तो दोनों के पक्ष अलग है। वो सतयुग, वो त्रेता में था रामायण का, और ये द्वापर में महाभारत का है। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो घर पे कोई नहीं बताता तो हमें ना बताने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन करिए। ठीक है मतलब। सोहिनी प्रधान द्रोणाचार्य के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्टार्टिंग में उनसे दोस्त और उनके बारे में उनको फिर से। अच्छा, द्रोणाचार्य जो है और ये द्रुपद, तो इनके जो बेटा है उसको धृष्टद्युम्न नाम है। तो ये दोनों आपस में बहुत अच्छे, एक ही गुरुकुल में, यानी कि जैसे आप क्लास में पढ़ने जाते हो ना, तो आप क्लास में गए तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए। भले ही अमीर गरीब क्लास में नहीं देखता कोई, वहाँ दोस्ती होती है। तो वहाँ पे डीएम का बच्चा भी पढ़ता है और एक प्यून का भी बच्चा पढ़ सकता है। तो क्लास में कोई भी पढ़ सकता है, क्लास सबके लिए होता है ना। तो क्लास जो है सबके लिए है, तो वहां पे दोनों लोग पढ़ते थे। तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी से कहा था कि यार हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम हमसे आधा राज ले सकते हो। तुमने ये बोल दिया था कि आधा राज तुम्हें दे देंगे और आधा हम ले लेंगे, दोनों लोग मिल बांट के खाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक रोटी आधी आधी मिल बांट के खाते हैं, तब भी मैं वैसे ही करूंगा। तो ये बात द्रोणाचार्य जी ने अपनी पत्नी से कही थी कि हमारा एक दोस्त है, वो राजा है, वो बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अब द्रोणाचार्य जी के यहाँ बहुत, ये बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण लोग पहले भिक्षा लेके के खाते थे, कुछ रहता नहीं था इन लोगों के पास में, केवल ज्ञान बांटते थे। तो और भिक्षा भी होता था कि एक दो घर में अगर उनके पर्याप्त राशन मिल गया तो फिर तीसरे घर में नहीं जाते थे। तो जितना जरूरत है, ईशावास्यमिदं सर्वम, कि भगवान ने जितना हमें दिया है बस उतनी ही की जरूरत है, उतना ही लेना चाहिए। तो हम इंसान की बहुत वो है ना कि अगर कहीं खाने मिलता है तो पहले बटोर लो, खाएंगे बाद में। लेकिन अगर वहीं चिड़ियों को तो आप दाना डालो, है ना, तो उनको जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे, बाकी उड़ जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बांध लेते हैं। तो ये आपक की बीमारी है कि एक घर है तो दूसरा ले लो, दूसरा घर तीसरा ले लो, चार कपड़े दो और ले आओ, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी ले आओ। तो कभी संतुष्ट होते ही नहीं हम। लेकिन ये इतना, जितना भगवान ने दिया है सबको बराबर दिया है। सबको अपने अपना ख्याल रखना है कि हमें जितनी जरूरत है हमें उतना ही लेना है। तो उनकी पत्नी ने बहुत कहा कि जाओ ना, तुम्हारे दोस्त इतने बड़े आदमी हैं, राजा हैं, तो तुम उनसे क्यों नहीं कहते जाके, जब उन्होंने कहा था एक बार जाके बात करो। तो मना करते रहे, लेकिन फिर भी जब पत्नी नहीं मानी तो गए। तो उन्होंने अपने दोस्त से याद दिलाया बचपन की बातें। तो उनके दोस्त मुकर गए, बोले अरे कौन सी बात, मैंने कब कहा था, और कहाँ तुम, कहाँ मैं, मेरी तुम्हारी कौन सी बराबरी यार। तुम कहाँ वो मलिच्छ ब्राह्मण हो और मैं कहाँ राजा हूँ। ये वो बड़ा अपशब्द कहा, तो उनको बहुत ठेस लगी द्रोणाचार्य जी को, और बेचारे निराश होकर चले आए। तो एक जो बेइज्जती होती है ना, तो कुंठा, तो उन्होंने अर्जुन को तैयार किया। अर्जुन ने जब कहा कि आप गुरुदक्षिणा में क्या ले, बताइए मैं आपको गुरुदक्षिणा में क्या दे दूं। तो उन्होंने कहा कि द्रुपद को पकड़ के ले आओ। तब वो जाके उन्होंने द्रुपद वहां पे उनके राज्य में आक्रमण किया और उसको हरा के उनको पकड़ के ले आए। अब द्रोणाचार्य चाहते तो पूरा राज ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा तुमने आधा आधा बोला था, आधा मैंने ले लिया, आधा तुमको फिर वापस कर दिया। तो उसके बाद द्रुपद को लगा कि बताओ, मुझे तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर उन्होंने यज्ञ करके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उस अग्नि से निकले, हवन से। तो धृष्टद्युम्न को तैयार करके फिर उन्होंने द्रोणाचार्य के पास भेज दिया कि इनको शिक्षा दिया जाए। तो द्रोणाचार्य को पता था कि हमारे एक तरह से दुश्मन का बेटा है और ये कल मेरे लिए घातक बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु का पद नहीं छोड़ा। उन्होंने उसी तरह ज्ञान दिया जैसे कि अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। तो ये थी कहानी। तो फिर वो धृष्टद्युम्न जो है अर्जुन की तरफ से अगेंस्ट द्रोणाचार्य के अपोजिट खड़े होकर उन्होंने युद्ध किया था। क्लियर माता जी, सुहानी माता जी। तो आप लोग इंटरेक्ट करिए, बोलिए भी। किसी की आवाज भी मैंने नहीं सुनी भाई। हरे कृष्णा भी नहीं कोई बोला। सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो? रोहिणी माता जी क्लियर है? तो कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर। प्रभु जी। जी मत प्रभु जी। प्रभु जी जैसे जब ये रजिस्टर करा था ना, तो उसमें एक टाइमिंग आई थी कि 9 बजे। और हाँ जब जी। मैं ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो ग्रुप में जैसे सुबह 6 बजे भी एक लिंक आया था, और फिर 3 बजे भी आया था, और फिर अभी भी आया। जी जी जी। तो ये तीनों क्लासों में एक ही जैसा पढ़ाया गया मतलब? नहीं नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का देखो टॉपिक एक ही होता है, टीचर अलग अलग होते हैं। अच्छा, तो टीचर सब अलग। में आज 18 दिन की क्लास है। तो फर्स्ट डे ये यही क्लास चलेगी, पहली वाली। तो अलग अलग, जैसे किसी को सुबह 6 बजे का टाइम है तो सुबह 6 बजे वाली क्लास कर ले रहे हैं, किसी को 3 बजे वाला टाइम है तो 3 से 4 क्लास कर ले रहे हैं, किसी को 7 से 8 वाला टाइम है तो 7 से 8 वाला क्लास हो जा रहा है, किसी को 9 to 10 वाला है तो 9 to 10 हो जा रहे हैं। 9 to 10 वाला भी होता है प्रभु जी? हाँ हाँ, तो वो भी है। तो जिसमें जिसकी सुविधा होती है ना, कि अपने का समय अनुसार ज्वाइन कर लेते हैं लोग बाग, किसी को काम है किसी को नहीं काम है, कोई बहुत लोग सुबह ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत लोग शाम को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिसका जो बिजनेस है, जॉब है, उसके अनुरूप लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये है जी प्रभु जी, प्रभु जी। 4 बार चलती है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे नाना नामा निष्ठा प्रभु जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया, तो जिससे हम लोग गीता को समझ सकते हैं, है ना। तो ये है जी प्रभु प्रभु जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जी, ज्ञान हरे दिया। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई शंका, टेम्पल से लेके इस्कॉन के लेके, किसी से कोई और जानकारी लेनी हो? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा क्विज के बारे में भी बता दीजिए डिवोटीज को। हाँ माता जी, वो तो मुझे लग रहा था 1-2 क्लास होने के बाद बताया जाए। तो अभी क्या है कि ये जैसे क्लास चलेगी, तो क्लास में एक, जैसे विकल्प वाले होते थे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे जिसमें टिक लगाना होता था। तो जो भी क्लास होगी, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद एक ग्रुप में लिंक आ जाएगी क्विज की। तो उसमें क्या है कि अगर पर डे कर लोगे आप, तो 18 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, उसमें क्विज आएंगी। क्विज से होता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपने क्या क्या समझा उसमें। तो उसको आपको टिक करना है। और उसमें 10 मार्क्स का है, अगर 8 मार्क्स भी आते हैं तो भी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में चले जाओगे। अगर नहीं भी जाते हैं तो उसमें उसका सोल्यूशन भी है, एक बार उसको पढ़ के फिर से टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से 1 बाय 1 करके जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको फर्स्ट, जो ये लेवल है इसको फर्स्ट लेवल कहते हैं। तो फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगा। फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट जनरेट होते हुए आप सेकंड लेवल में आ जाएंगे। तो सेकंड लेवल में एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ब्रीफ करके। तो अभी तो ऐसे बता दिया गया बीच बीच में रैंडम कि इसमें जैसे 47 श्लोक हैं लगभग। तो पूरे श्लोक लेने में बहुत टाइम लगता, तो बीच बीच में श्लोक ले लिए गए हैं। तो इस तरीके से जब सेकंड लेवल पे हम लोग आएंगे, तो सेकंड लेवल में एक एक श्लोक लेंगे, एक एक श्लोक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है प्रभु जी। और कोई जानकारी? राजकुमार प्रभु जी हरे कृष्णा। साकेत अग्रवाल प्रभु जी हरे कृष्णा। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर हम लोग माइंड अप करते हैं। ताने माता जी। हाँ जी प्रभु जी, और तो शायद किसी का कोई प्रश्न नहीं है। हम्म। जी। हाँ प्रभु जी, वाइंड अप कर सकते हैं। जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा।